Hello and again welcome back to our YouTube channel myself विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर नंबर 4 जो क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले करेंगे कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या कुछ उसके लिए हमें स्ट्रैटेजीज रणनीतियाँ बनानी हैं। सेकंड हम करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट किस प्रकार से हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बर्थ को कंट्रोल हम कैसे करेंगे, नेटेलिटी कहते हैं। ठीक है। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कि भाई किस प्रकार से प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन जो अबॉर्शन वाला पोर्शन होता है वो वाला इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्या करें STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अब इसका नाम चेंज हो गया STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कर दिया गया है। और यानी किस प्रकार से सेक्स रिलेटेड डिजीज़ किस प्रकार से फैल रही हैं, एड्स के बारे में सबसे ज़्यादा सुना होगा ना, तो ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वन आता है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब इनेबल होता है जो क्या कर सकता है, इनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अब शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। नाम से पता चल रहा है रिप्रोडक्टिवली हेल्थ होना चाहिए। एक हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, जैसे सोशली, फिजिकली और मेंटली। तो साथ के साथ इसमें भी क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिवली भी क्या होना चाहिए, पर्सन हेल्दी होना चाहिए। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो वो क्या कर सकता है, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन और ऑफ स्प्रिंग क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। नहीं तो वो क्या कहलाएगा, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते वो क्या कहलाता है, इनफर्टाइल या इनफर्टिलिटी। ठीक है। तो ये इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, लास्ट में जब आएगा। तो देखो, यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमने थर्ड चैप्टर किया था, इसमें क्या करें एंड इट्स फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं हम। तो अब डिस्कस करते हैं क्लोजली रिलेटेड कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। भाई आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसकी भी किस प्रकार से हेल्थ के बारे में हमें समझना है। तो देखिए इसमें डायरेक्टली क्या कहता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि भाई हेल्थ मीन्स ए टोटली वेलबींग, वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से ठीक होना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स, जितने भी पहलू हैं उस किसके, रिप्रोडक्शन के। दैट इज़ फिजिकली शारीरिक तौर पे, इमोशनल भावनाओं और बिहेवियर, उसके बिहेवियर व्यवहार के अनुसार, और सोशली मीन्स सामाजिक तौर से वो क्या होना चाहिए, फिट एंड फाइन होना चाहिए। देयरफॉर ए सोसाइटी विद पीपल हैव फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो क्या कह रहा है, शारीरिक तौर से और फंक्शनली तौर पे क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, नॉर्मल है। एंड नॉर्मली इमोशंस हैं और बिहेवियर इंटरेक्शन अमंग देम इन ऑल सेक्सुअल रिलेटेड एक्सपेक्ट, जितने भी सेक्सुअल रिलेटेड पहलूज हैं माइट बी कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वट आर द मेथड आर टेकन, जो हम की भी क्या क्या मेथड हम इसमें से प्राप्त कर सकते हैं, अचीव्ड इट। तो उन सभी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इस नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, कि भाई हमारा पहला टॉपिक यही है, हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहेंगे और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आएगी और उनके लिए हमें उन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए क्या कुछ हमें उसके लिए रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी। तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया वाज दी अमंगस्ट फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या किया था इन द वर्ल्ड, जिसने क्या किया थी, शुरुआत की थी एक्शन प्लान, किसके लिए, एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम, कार्यक्रम चलाए थे किस चीज़ के लिए, एट नेशनल लेवल पे टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, किस चीज़ के लिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी के लिए, एज ए सोशल, सामाजिक तौर पे। ठीक है, सोशली गोल, जो क्या किया, लक्ष्य रखे गए सामाजिक तौर पे। दीज प्रोग्राम आर कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग, इनको क्या कहा गया, फैमिली प्लानिंग। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इन 1951। एक नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, बहुत ही मेन बात है, फैमिली प्लानिंग मेन तो क्या है, हमारे इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और क्या कर रहे थे, इसको स्टार्ट किया गया था कब, 1951 में। एंड वर प्रेडिक्टली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड, और क्या होता गया, लगातार पिछली शताब्दियों से ये चलता आ रहा है। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम, जितने भी इम्प्रूव प्रोग्राम है किस चीज़ के लिए, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, कवरिंग ए वाइडर, कि भाई वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर दी पॉपुलर नेम, कि भाई इसके लिए क्या है, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी एरियाज रखे गए हैं उनको करंटली
अंडर किसके ऑपरेशन के अंडर किए गए हैं? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलाए गए थे, जो क्या कर रहे थे? अवेयरनेस, जागरूक कर रहे थे पीपल को अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जितने भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक्सपेक्ट्स पहलू थे, और प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे बिल्डिंग अप ए, जिसके कारण से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन हो रही थी। एंड आर द मेजर टास्क अंडर द प्रोग्राम, कि भाई इसके अंदर क्या क्या थे टास्क, जैसे मतलब देखो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के अंडर कि सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भाई सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, कि भाई सेक्स रिलेटेड, कि भाई बहुत सारे बच्चों में क्या होते हैं, भ्रम होते हैं, ये एक एडोलसेंस जो होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं सेक्स रिलेटेड से, तो इसलिए क्या कर दिया था कि भाई सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड 10th क्लास से स्टार्ट कर दी गई थी। सेकंड आता है अवेयरनेस, जागरूक करना अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कि भी उनको क्या करना चाहिए, अवेयर कर दिया, जागरूक कर दिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से। और साथ के साथ क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, कि भी उनको क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए बर्थ कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, कि भी किस प्रकार से बर्थ कंट्रोल को डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। और प्रेगनेंसी, कि भाई प्रेगनेंसी के बारे में कंप्लीट 9 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है उसके बारे में नॉलेज देना। इसी प्रकार से सेक्स रिलेटेड जो प्रिवेंशन करना किस चीज़ के लिए, सेक्स अब्यूज़ एंड रिलेटेड क्राइम्स, कि भाई बहुत सारे क्राइम्स जो हैं इसकी नॉलेज ना होने के कारण हो जाते हैं। प्रिवेंशन करना किसकी, फीमेल फिटिसाइड्स, कि भाई जो भ्रूण है उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना। ये नहीं कि भाई सेक्स रेशो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी दी जाती है, मेल बेबी की एज़ कम्पेयर टू फीमेल, जिसके कारण से क्या कर देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं। इसी प्रकार से रिसर्च ऑन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ की भी रिसर्च करनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ के बारे में, जो अभी नीचे आएगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, अब इसको किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्ट्रेटजीज, हम इसको क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये तो क्या था, RCH के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बातें बताई है, जितनी सेक्स एजुकेशन हो गई, अवेयरनेस हो गई, STD से रिलेटेड या नॉलेज होना चाहिए, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस या प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज़, वो किसके अंडर में आते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंडर। और अब बताते हैं स्ट्रेटजीज क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो सबसे पहले रणनीतियाँ क्या बनाई है कि किस प्रकार से आप लोगों को जागरूक करोगे। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल, कि भाई क्या करेंगे, या तो ऑडियो जो स्पीकरों के द्वारा, या विजुअल टीवी में क्या करते हैं, एड मसूरी जो आती है, या क्या करें प्रिंट मीडिया, कि भाई प्रिंट मीडिया के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा या नॉन गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर रहे हैं, हैव टेकन वेरियस स्टेप्स, कि वे अलग अलग स्टेप्स ले रहे हैं टू क्रिएट, वो क्या कर रहे हैं, अवेयर, जागरूक कर रहे हैं अमंग द पीपल के लिए अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट्स, जो सेक्स रिप्रोडक्शन जो है जन्म से संबंधित पहलू के लिए। पेरेंट्स अदर क्लोज रिलेटिव्स, कि भाई माता पिता जो हो गए या क्लोज रिलेटिव्स जो हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए, या टीचर या फ्रेंड्स, आल्सो हैव ए मेजर रोल, इसमें क्या होता है, इन सभी का मेन रोल रहता है किस चीज़ के लिए, इन दी मैनिशेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, कि वो क्या करे, ठीक ढंग से इसका प्रसार करे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन, उनको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल में, एंड शुड आल्सो बी एनकरेज, बढ़ावा देना चाहिए किस चीज़ के लिए, टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन, ताकि बच्चों के पास क्या है, ठीक इन्फॉर्मेशन जो सही है वो चली जाए। द यूथ सो द डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ, जिसके कारण से क्या है, वो हिम्मत तोड़ देते हैं किसी से, जितने भी सेक्सुअल रिलेटेड मिथ्स जो झूठ होते हैं, अफवाहें होती है, उसके बारे में इनको प्रॉपर नॉलेज होने चाहिए। एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट्स, कि भाई जितनी भी गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में क्या होना चाहिए, बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस जो यौवन अवस्था होती है, एंड उस टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, कि सुरक्षित और स्वस्थ क्या होना चाहिए, सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि उसको प्रॉपर नॉलेज है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, किसके द्वारा फैलाया जाता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा।
वुड हेल्प पीपल, जो क्या करता है, पीपल की सहायता कर रहे हैं, स्पेशली दोज इन एडोलसेंस एज ग्रुप लीड टू रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। वो क्या कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, एज एडोलसेंस जो यौवन अवस्था की एज होती है, ग्रुप लीड टू रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, ताकि वो क्या कर रहे हैं, एक बढ़िया ढंग से क्या हो रहे हैं, स्वस्थ ग्रोथ करे और हेल्दी लाइफ जिए। एजुकेटिंग पीपल की भी वो क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं पीपल को, स्पेशली फर्टाइल कपल्स के लिए, फर्टाइल जो मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं, और इनफर्टिलिटी जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। दोज इन मैरिजेबल एज की भी, मैरिजेबल एज जैसे क्या थी, लड़के की 21 होती थी और लड़की की 18, अब लड़कियों की कन्वर्ट कर दी है किसमें, 21 दोबारा से कर दी गई है। ग्रुप्स एंड अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन की भी, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन जितने भी, कहने का मतलब क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव हैं डिवाइसेस जिससे क्या कर रहे हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर की भी, किस प्रकार से केयर करनी है प्रेग्नेंट मदर की, जो 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है। अब देखो डिलीवरी के बाद क्या होता है, पोस्ट नेटल, अब पोस्ट मतलब बाद में, नेटल मतलब जो बच्चे की केयर के साथ साथ माता की भी केयर करनी चाहिए। नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, दोनों की क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की भाई, स्टार्टिंग के 6 महीने तक क्या करना चाहिए, माता को बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, यानी खुद का दूध पिलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रोम, जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चा बीमार जल्दी नहीं होता। इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए किस चीज़ के लिए, फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ये सबसे बड़ा रीज़न है, ड्रॉबैक है हमारे इंडिया में कि भाई सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसको देते हैं, मेल चाइल्ड को। लेकिन क्या कह रही हैं कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की, एक समान एटसेट्रा जो हैं। एंड वुड एड्रेस टू इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज की भाई, अब ये साथ के साथ क्या करें, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ब्रिंगिंग शुरुआत करें किस चीज़ के लिए, सोशली सामाजिक तौर पे एक हेल्दी फैमिली, स्वस्थ परिवार तब रहेगा जब वो डिजायर्ड साइज का होगा। कि भाई मान लो हमारे दो वाली पॉलिसीज जो चली हुई थी, कहने का मतलब माता पिता और 2 बच्चे हो गए, जिसके कारण से क्या कर सकता है, एक डिजायर्ड साइज का मतलब क्या है कि भाई जिसके कारण से माता पिता उस बच्चों की प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर नॉलेज दे सके और उनकी प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके। अब ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी तो वर्कलोड भी ज़्यादा रहेगा और गरीबी ज़्यादा रहेगी, इनकम के सोर्स कम होंगे। अवेयरनेस करना किस चीज़ के लिए सॉरी, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए जागरूक करना चाहिए। ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन की भाई जिसके कारण से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। सोशली इविल, सामाजिक बुराई जो कैसे हैं, सेक्स एब्यूज्ड एंड कि जो गालियाँ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो हो रहे हैं एंड एटसेट्रा आर क्रिएटेड, नीड टू क्रिएटेड एनेबल पीपल टू टेक अप नेसेसरी स्टेप्स, ताकि लोग क्या कर सकते हैं, ठीक ढंग से स्टेप्स ले सकें, दैम एंड देयर बाय बिल्डिंग अप सोशली रिस्पॉन्सिबल, तो वो क्या होंगे, सामाजिक तौर से जिम्मेवार होंगे और एक हेल्दी सोसाइटी की फॉर्मेशन होएगी कि भाई उनमें क्या है, कोई भी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा, फिजिकली, इमोशनली एंड बिहेवियरली एंड सोशली एंड वो क्या होएगा, सेक्सुअली रिलेटेड कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रॉपर उसकी क्या हो रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी। अब देखिए सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान कि भी जितने भी कार्य चलाए गए हैं सक्सेसफुल हुए हैं टू अटेन, प्राप्त करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो हमारे रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य से रिलेटेड है, रिक्वायर करता है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, क्या होनी चाहिए वहाँ पे, बहुत सारी बढ़िया फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसके बनाने के लिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज कि भाई प्रोफेशनल जो क्या है, विशेष रूप से वो क्या है, विशेष ज्ञाता जिसके लिए जिसको उनकी पूरी तरह से नॉलेज है। एंड मटेरियल सपोर्ट जो उसके लिए जो जो साधन चाहिए वो उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। दीज आर दी एसेंशियल टू प्रोवाइड, ये क्या है, जो प्रोवाइड करते हैं मेडिकल असिस्टेंस, जो मेडिकल असिस्टेंट जो क्या है, विशेष ज्ञाता जिसको नॉलेज होती है। एंड केयर टू द पीपल, वो क्या कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं पीपल की इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कौन कौन सी, लाइक प्रेगनेंसी होगी 9 मंथ की ड्यूरेशन जो होती है, डिलीवरी होना, उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, अब क्या कहेंगे इसको, इन्फेक्शन कह देते हैं, आई लग जाएगा। अबॉर्शन होना, अबॉर्शन ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्या करते हैं 3 मंथ में या क्या कर देते हैं कि भाई लड़की अगर पैदा
मतलब गर्भ में क्या है, लड़की है तो क्या करा देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन जितने भी क्या हैं, गर्भ निरोधक दवाइयाँ होगी या बैरियर वाले। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या इनफर्टिलिटी यानी जो बांझपन यानी जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसमें मेल भी आ जाता है, वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाता, स्पर्म उसके कैपेबल नहीं होते जो क्या कर सकें फर्टिलाइजेशन एटसेट्रा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक की बढ़िया से बढ़िया टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजीज, नई रणनीतियाँ बनानी चाहिए टाइम टू टाइम, और रिक्वायर करता है क्या किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर ऑन असिस्टेंट टू पीपल, साथ के साथ क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है केयर करे पीपल के लिए। स्टैट्यूटरी बैन ऑन अमीनोसेंथेसिस कि भाई क्या कर दिया गया, पूरी तरह से बैन कर दिया गया अमीनोसेंथेसिस। पहले इसका यूज़ किया जाता था कि सेक्स को डिटर्मिनेशन के लिए, और दूसरा किस चीज़ के लिए कि भाई उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, जो बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान ग्रो कर रहा है फिटस, उसकी क्या कर रहे हैं कि भाई उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसको चेक करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता था। और साथ के साथ क्या पता चल जाता था इसमें जो फिटस है वो मेल है या फीमेल है। तो इसको क्या कर दिया, पूरी तरह से बैन किया गया। क्यों? क्योंकि देखो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन ये किस चीज़ के लिए था, फीटल यानी बच्चे का जो भ्रूण है, कहने का मतलब क्या है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन लड़का है या लड़की, टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न कि भाई उसके अंदर क्रोमोसोम पैटर्न कैसा है इन दी अमीनोसेंटिक फ्लूइड के अंदर जो सराउंड कर रहा है एम्ब्रियो के चारों तरफ। तो फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीज, जिसके कारण से क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, एंड फीमेल फिटिसाइड्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगी, भ्रूण हत्या होने लगी जो लड़की वाली है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कि भाई ये क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षा क्षमता भी क्या होगी, डिक्रीज होने लगी। एटसेट्रा एंड सम प्रोग्राम हैव दैट मेरिट मेंशन टू दी इन दिस कनेक्शन कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कुछ एक जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन कि भाई वो क्या कर रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो मेन तो होता था इसका जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, लेकिन लोग क्या करने लगे, सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे, जिसके कारण से इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। इसी प्रकार से रिसर्च ऑन बेस वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज जो क्या कर देते हैं, यानी रिसर्च करना, खोज करना किसी चीज़ के लिए, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ के लिए, या इनकरेज बढ़ावा देता है एंड सपोर्ट करता है किस चीज़ के लिए, बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संस्थान एजेंसीज जो हैं, टू फाइंड कि वो प्राप्त कर रहे हैं न्यू मेथड, जो नए नए मेथड्स हैं टू इम्प्रूव करने के लिए, किस चीज़ के लिए, एग्जिस्टिंग वन के लिए। तो ये क्या कह रहा है, एक मेन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल मतलब जो हम गोली के रूप में खाते हैं, वो क्या है, सहेली जो फीमेल के लिए थी, वाज डिवेलप बाय द साइंटिस्ट कि भाई साइंटिस्ट ने क्या किया, डेवलप किया था, कहाँ से, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ लोकेटेड है हमारा, लखनऊ में, इंडिया के अंदर लखनऊ में प्रेजेंट है, ठीक है। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ था, लखनऊ में ही। ये दो बातें याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। बेटर अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए, और इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल संस्थान खोले जाएं, डिलीवर जो बताते हैं किस चीज़ के लिए, बेटर पोस्ट नेटल केयर कि भाई आफ्टर डिलीवरी के बाद माता पिता यानी माता और बच्चे के लिए पोस्ट नेटल केयर करनी उनकी, एंड लीडिंग टू डिक्रीज कर देना किसको, मैटरनल एंड, मैटरनल मतलब माता, एंड इन्फेंट मतलब बच्चा जो चाइल्ड है। मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी होती है डेथ रेट, क्या होती है, डेथ रेट को क्या करना, कम कर देना। कई बार बहुत सारे केसेस में क्या हो जाता है, डिलीवरी के टाइम में माँ मर जाती है या बच्चा मर जाता है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना विद स्मॉल फैमिलीज कि भाई ये क्या कर रहे हैं, स्मॉल फैमिली, हम दो हमारे दो वाले चली हुई पॉलिसीज जो है इस टाइप के यूज़ करें, एंड बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ कि भाई ये क्या करें, बेटर बढ़िया तरीके से पता लगाना, एंड क्योर करना क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में भी देखभाल करना कि भाई ये इस प्रकार की कोई बीमारी ना हो। ओवरऑल पूरी तरह से इंक्रीज कर देना मेडिकल की फैसिलिटीज़ की, हर एक जगह क्या है कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके ताकि प्रॉपर नॉलेज सभी को मिल सके। फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से हैं,
एटसेट्रा ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सोसाइटी। जो क्या कर देता है, इम्प्रूव करता है किस चीज़ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सोसाइटी, हमारे समाज को, जिसके कारण से क्या होगा, एक बढ़िया तरीके से वेल डेवलप होएगा। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा है, देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने स्ट्रेटजीज में क्या कुछ पढ़ी है। सबसे पहले तो ऑडियो विजुअल के बारे में या प्रिंट मीडिया था, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा करवाया जा रहा था, जो अलग अलग स्टेप्स से क्रिएट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए। अगर बात करें रोल किस किस का था इसमें, देखो पेरेंट्स का था, टीचर का, क्लोज रिलेटिव्स या फैमिली या स्कूल में सेक्स एजुकेशन था। ये किस चीज़ के लिए था, मेजर रोल, जिसके कारण से क्या हो रहा था, ताकि पता चल जाए और सेक्सुअल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। अब क्या करें, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना किस चीज़ के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ले लो, चाहे एडोलसेंस यौवनावस्था आती है, चाहे स्टेज सेक्सुअल प्रैक्टिस वाली बात थी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, फर्टाइल कपल्स पढ़ा था ना कि भी मैरिजेबल एज की भी कितनी है, कितनी कितनी क्या कुछ एज रखी गई है, 18 और 21 की होती थी, 18 लड़की की और 21 लड़के की, लेकिन अब क्या कर दिया, चेंज करके लड़की की भी 21 कर दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस वाले थे, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर की, यानी पोस्ट नेटल केयर कर रहे थे जो, ठीक है, मदर की भी और चाइल्ड की। और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंस बताना क्या, ब्रेस्ट फीडिंग के 6 महीने तक क्या करना चाहिए माता को, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, अबॉर्शन के बाद, मतलब क्या करना है उसको, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब अपना माता पिता को अपना दूध पिलाना चाहिए माता को। तो ये कह रहे इसी प्रकार से इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए मेल और फीमेल के लिए। इसी प्रकार से मेडिकल असिस्टेंस में क्या बताया गया, ये क्या है, मेडिकल असिस्टेंस के अंदर आ जाते हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या इन्फेक्शन कह सकते हैं, या डिलीवरी के टाइम में, या अबॉर्शन या कंट्रासेप्शन किस प्रकार से यूज़ करें, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स या इनफर्टिलिटी, ये सभी हमने क्या किया है, इस टॉपिक में किया है। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।